अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर हबीबुर्रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के टॉपिक को। ये हमारे हाइड्रोकार्बन्स का लेक्चर नंबर 31 होने वाला है। यानी जो हाइड्रोकार्बन्स का सीरीज़ हमने स्टार्ट किया था उसी के लेक्चर्स चल रहे हैं और उसी में हम बेंजीन को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन कैन बी एक्सप्लेन्ड। स्ट्रक्चर बेंजीन का एक्सप्लेन किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के लिहाज से। अब स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है, इस पर मेरा पूरा एक लेक्चर मौजूद है। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब में सर्च के अंदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लिखकर आगे लिख दें बाय क्वेटा टीवी, तो फिर वो लेक्चर आ जाएगा। तो चलिए जी अब इसको समझते हैं आगे। ईच कार्बन इन बेंजीन हैज़ 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अच्छा जी, हर कार्बन बेंजीन में रखता है 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा हमें भी समझना पड़ेगा, ठीक है। हाइब्रिड के स्टूडेंट्स मतलब होता है मिक्स ऑर्बिटल्स। अब देखिए कहता है ईच कार्बन इन बेंजीन हैज़ sp3 है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। यानी स्टूडेंट्स कार्बन का अगर हम यहाँ पर मैं कार्बन को बना लेता हूँ, ठीक। अब देखिए जी कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो ये आता है 1s2 2s2 2px1 और फिर 2py1, ठीक। ये 6 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए स्टूडेंट्स, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पूरे हो गए। और इसका जो Z होता है स्टूडेंट्स वो होता है खाली, ठीक। अब स्टूडेंट्स होता क्या है कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ चला जाएगा 2pz के अंदर। तो कार्बन की जो न्यू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी वो इस तरह से होगा, ठीक है। यानी एक इलेक्ट्रॉन अब Z के अंदर भी आ चुका है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स कार्बन जो बेंजीन के अंदर होता है उसमें क्या होता है कि एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल्स, यानी s ऑर्बिटल, px ऑर्बिटल और py ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये ऑर्बिटल्स आपस में मिल जाते हैं और मिलने के बाद हाइब्रिडाइजेशन करके, यानी s ऑर्बिटल इस शिकल का है, px x एक्सिस पर डंबल शिकल का है, py y एक्सिस पर डंबल शिकल का, ठीक। अब ये जब आपस में मिल जाते हैं स्टूडेंट्स तो ये क्या करते हैं कि ये 3 ऑर्बिटल्स बना लेते हैं जिनकी एनर्जी और शिकल सेम होती है, ठीक। अब देखिए जी स्टूडेंट्स, ये जो 3 ऑर्बिटल्स बने हैं इसमें से हर ऑर्बिटल s और 2p के मिलने से बना है, ठीक है। यानी देखिए एक s ऑर्बिटल था और 2p ऑर्बिटल थे, तो हर ऑर्बिटल एक s और 2p से बना, इसलिए हम इसे कहेंगे sp2 और sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इसे बोलेंगे। अब स्टूडेंट्स ये ऑर्बिटल किस चीज़ के हैं, ये कार्बन के हैं, सही। अब बेंजीन में इस तरह के 6 कार्बन होते हैं। अब अगर हम बेंजीन के 6 कार्बन को ड्रा करें तो फिर हमें स्ट्रक्चर कैसा मिलेगा, अब इसको हम देखते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। देखिए जी बेंजीन के मैं बना लेता हूँ 6 कार्बन। ये इसका पहला कार्बन है जिसमें 3 ऑर्बिटल्स है, ठीक है। ये इसका एक ऑर्बिटल हुआ स्टूडेंट्स, ये इसका दूसरा ऑर्बिटल हुआ और ये इसका तीसरा ऑर्बिटल हुआ। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर बेंजीन का दूसरा कार्बन यहाँ पर हो, तीसरा कार्बन यहाँ पर हो और चौथा कार्बन यहाँ पर हो, पांचवा कार्बन यहाँ पर हो, छठा कार्बन यहाँ पर, ठीक। अब मैं सब की ऑर्बिटल स्टूडेंट्स बनाता हूँ, ठीक है। हम ऑर्बिटल्स को ज़रा कार्बन के एटमों को हम कलर चेंज करके लिखते हैं ताकि आपको ऑर्बिटल ठीक से क्लियर हो, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स इस कार्बन के भी 3 ऑर्बिटल्स होंगे, 1 2 और 3। इसके भी 3 ऑर्बिटल होंगे, 1 2 और 3। इस कार्बन के भी 3 ऑर्बिटल, 1 2 3, 1 2 3, इस तरह 1 2 और 3। ये स्टूडेंट्स अब मैंने इसके 6 कार्बन और उसके 3 ऑर्बिटल्स बना लिए, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर
हर कार्बन जो एटम होगा उसके 3 ऑर्बिटल्स हैं और तीनों क्या हैं स्टूडेंट्स, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, अब हम आते हैं दोबारा, देखिए जी क्या कह रहा था कि ईच कार्बन इन बेंजीन हैज़ 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हर कार्बन बेंजीन में रखता है 3 sp2 मिक्स ऑर्बिटल्स। देखिए जी, ये 1, ये 2, ये 3, तो हर कार्बन रखता है 3 sp2 मिक्स ऑर्बिटल्स एंड दीज ऑर्बिटल्स आर हाफ फिल्ड। और ये ऑर्बिटल्स क्या हैं जी, हाफ फिल्ड। हाफ फिल्ड का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन, यानी देखिए जी इसमें से हर ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। सही। दीज ऑर्बिटल्स आर यूज्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन, और ये ऑर्बिटल्स इस्तेमाल होते हैं बॉन्ड बनाने में। क्या मतलब है बॉन्ड बनाने में स्टूडेंट्स, अब देखिए जी, द 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर यूज्ड टू मेक सिग्मा बॉन्ड्स। 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, यानी ये देखिए 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर यूज्ड, ये इस्तेमाल होते हैं टू मेक सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं विद एडजेसेंट कार्बन एटम, साथ वाले कार्बन के साथ। ठीक है, तो ये यानी इस कार्बन का ऑर्बिटल अपने से साथ वाले कार्बन के ऑर्बिटल से बॉन्ड बनाएगा, इस कार्बन का ऑर्बिटल अपने से साथ वाले कार्बन के ऑर्बिटल से बॉन्ड बनाएगा, ये इधर अपने से साथ वाले के साथ, ये इधर अपने से साथ वाले के साथ, तो इस तरह से सिग्मा बॉन्ड बनाते जाएंगे। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड्स विद एडजेसेंट कार्बन एटम ड्यू टू sp2 ओवरलैप। इसमें स्टूडेंट्स क्या होगा जी, इसमें होगा sp2 ओवरलैप। अब sp2 ओवरलैप का स्टूडेंट्स मतलब क्या है, यानी ये ऑर्बिटल भी sp2 है, ये भी sp2, तो इसे कहेंगे sp2 ओवरलैप। इसी तरह इधर भी sp2 ओवरलैप होगा, यहाँ 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 भी sp2 ओवरलैप होगा। यानी एक sp2 ऑर्बिटल दूसरे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ मिलेगा। ठीक, चले जी, तो अच्छा जी, एंड दीज ऑर्बिटल्स आर हाफ फिल्ड, हैंस दीज ऑर्बिटल्स आर यूज्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो देखिए जी, 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर यूज्ड टू मेक सिग्मा बॉन्ड्स। 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलकर सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे विद एडजेसेंट कार्बन, साथ वाले कार्बन से sp2 ओवरलैपिंग करके। वाइल द थर्ड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, इसकी बात हो रही है। ठीक है, यानी हर कार्बन का जो तीसरा ऑर्बिटल है जो बॉन्ड नहीं बना रहा, इज यूज टू मेक सिग्मा बॉन्ड, ये अब सिग्मा बॉन्ड बनाएगा विद हाइड्रोजन एटम्स, हाइड्रोजन के साथ ड्यू टू sp2s ओवरलैप करके। क्या मतलब वो स्टूडेंट्स, अब हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल था स्टूडेंट्स, ये एक हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा उसके s ऑर्बिटल से ओवरलैप करके। इस तरह ये एक हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ sp2 ओवरलैप करेगा, ये भी हाइड्रोजन के एक एटम के साथ sp2 ओवरलैप करेगा। ये भी स्टूडेंट्स sp2 जो है हाइड्रोजन के साथ sp2 ओवरलैप करेगा, यहाँ पर भी sp2 ओवरलैप होगा हाइड्रोजन के साथ, और यहाँ पर भी sp2s ओवरलैप होगा हाइड्रोजन के साथ। तो इस तरह हाइड्रोजन के साथ ये 6 बॉन्ड्स बना देगा। ठीक, चलिए जी इससे आगे चलते हैं जी। तो ठीक है, sp2 ओवरलैप ये तो हो गया। ठीक है, अच्छा जी, तो अब देखिए स्टूडेंट्स कहता है वाइल द थर्ड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये जो तीसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है कार्बन का, इज यूज टू मेक सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा विद हाइड्रोजन एटम्स, हाइड्रोजन के साथ, तो इस बॉन्ड को हम सिग्मा बॉन्ड कहेंगे इन बेंज। ठीक है जी, sp2s ओवरलैप करके। ऑल सिग्मा बॉन्ड्स इन बेंजीन लाई इन सेम प्लेन, तमाम सिग्मा बॉन्ड जो बेंजीन में है वो मौजूद है, लाई का स्टूडेंट्स मतलब है मौजूद है सेम प्लेन में, यानी जैसे अगर ये एक पेज है तो ये सब इसी पर एटम्स या इसके बॉन्ड्स मौजूद हैं। ऑल बॉन्ड एंगल्स आर 120 डिग्री, और सारे बॉन्ड एंगल्स क्या होंगे स्टूडेंट्स, ये 120 डिग्री के होंगे। किसके होंगे स्टूडेंट्स, 120 डिग्री के होंगे। अच्छा जी,
All bond angles are 120 degree. This confirms the regular hexagonal structure of benzene. इससे कन्फर्म होता है कि बेंजीन का हेक्सा का मतलब है 6, गोनल का मतलब है कोने वाला स्ट्रक्चर है, रेगुलर का मतलब है तरतीबवार, ठीक है। यानी इस तरह से 1 2 3 4 5 6 इस तरह 6 कोने वाला एक रेगुलर स्ट्रक्चर बेंजीन बनाता है। ईच कार्बन एटम आल्सो हैज़ अ प्योर पी ऑर्बिटल। अब हर कार्बन पे एक प्योर पी ऑर्बिटल बी है। क्या मतलब स्टूडेंट्स, टेरेजी इस स्ट्रक्चर को मैं यहाँ से उठाकर वापस नीचे ले जाता हूँ, ठीक है। यहाँ से हम इसको उठाकर नीचे ले जाते हैं स्टूडेंट्स, ताकि हम इसे दोबारा मज़ीद डिस्कस कर सकें, ठीक है। तो चलिए जी, इस स्ट्रक्चर को मैं ले आता हूँ यहाँ पर, ये मैंने इसे रख दिया यहाँ, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूँ स्टूडेंट्स, ठीक है। ये अब देखिए स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं जी, कहता है जी ईच कार्बन एटम आल्सो हैज़ अ प्योर पी ऑर्बिटल। हर कार्बन एटम अभी रखता है एक खालिस पी ऑर्बिटल विद एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिसमें क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब हम इसका वो ऑर्बिटल बनाएंगे स्टूडेंट्स जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है। तो चलिए जी स्टूडेंट्स, अब हर कार्बन पे एक इस तरह का, ठीक है, ये स्टूडेंट्स एक, ठीक है। ये पता नहीं स्टूडेंट्स कलर आपको नज़र आए या ना आए, मैं इसे थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये एक और ये 2, तो इधर जो है इसका पी जेड ऑर्बिटल है और ये भी पी जेड ऑर्बिटल है। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स इस कार्बन और इस कार्बन पर भी है, और इसी तरह इस कार्बन और इस कार्बन पर भी है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स क्या होगा कि ये जो पी जेड ऑर्बिटल है ये अपनी ओरिजिनल शेप में है, ठीक है, यानी हाइब्रिडाइजेशन इसने नहीं किया है, ये अपनी ओरिजिनल शेप में कार्बन के ऊपर मौजूद है, ठीक है। ये अपनी ओरिजिनल शेप में कार्बन के ऊपर मौजूद है। ये सारे पी जेड ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, कार्बन के। देखिए स्टूडेंट्स जे वाले हैं, सही जो, यानी इसने एस पी और ये इन्होंने अब हाइब्रिडाइजेशन कर लिया था और 3 ऑर्बिटल्स बनाए थे, लेकिन ये जो 2pz था इसने हिस्सा नहीं लिया, तो यही 2pz स्टूडेंट्स अपनी असल शक्ल में मौजूद है, ठीक है। ये अपनी असल शक्ल में क्या है, मौजूद है। अब स्टूडेंट्स क्या होगा, ये जो 2pz ऑर्बिटल्स है ये वाले, ये आपस में क्या करेंगे इस तरह से, यानी एक पाई बॉन्ड इधर बना देंगे, एक पाई बॉन्ड इधर बना देंगे और एक पाई बॉन्ड इधर बना देंगे। तो इस तरह से 3 पाई बॉन्ड बनेंगे बेंजीन के रिंग में। इन बेंजीन देयर आर 6 पी ऑर्बिटल्स। बेंजीन में इस तरह से 6 पी ऑर्बिटल्स हैं, विच आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, जो 90 के डिग्री पर है सिग्मा बॉन्ड के प्लेन से। यानी अगर इस कॉपी के ऊपर ये पड़ा हुआ है तो फिर ये जो पी जेड ऑर्बिटल होंगे स्टूडेंट्स, ये तो प्लेन के अंदर की तरफ होंगे या प्लेन से बाहर 90 डिग्री पर होंगे। द 6 पी ऑर्बिटल्स फॉर्म पाई बॉन्ड्स। ये जो स्टूडेंट्स पी ऑर्बिटल्स है ये आपस में क्या बनाएंगे जी, पाई बॉन्ड्स बना देंगे, यानी पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना देंगे। तो चलिए जी, मैं इसके ज़रा पाई बॉन्ड्स को बनाकर एक दफ़ा शो करता हूँ, उसके बाद हम इसे डिस्कस करते हैं। ये स्टूडेंट्स पाई बॉन्ड इधर बन जाएगा, ये स्टूडेंट्स एक पाई बॉन्ड इधर बन जाएगा जी, ये एक पाई बॉन्ड इधर। लेकिन इस पाई बॉन्ड को स्टूडेंट्स हम शो करेंगे दोनों तरफ, ठीक है। यानी ये जो सिग्मा बॉन्ड था बीच में, ये सिग्मा बॉन्ड है ये वाला, ठीक है, ये सिग्मा है, सिग्मा के दोनों तरफ हम पाई बॉन्ड को क्या करते हैं, शो करते हैं, ठीक है। चलिए जी, द 6 पी ऑर्बिटल्स फॉर्म पाई बॉन्ड्स। ये जो 6 पी ऑर्बिटल्स थे आपस में पाई बॉन्ड्स बना देंगे। वन ऑफ दीज पाई ऑर्बिटल्स लाई अबव एंड अदर हाफ लाइज बिलो द सिग्मा बॉन्ड। एक हिस्सा इस पाई बॉन्ड का होता है ऊपर और दूसरा हिस्सा होता है नीचे सिग्मा बॉन्ड के, यानी ये स्टूडेंट सिग्मा बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड का एक हिस्सा इसके ऊपर होगा और पाई बॉन्ड का एक हिस्सा इसके नीचे इस तरह से मौजूद होगा, ठीक है। अच्छा जी, 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पी ऑर्बिटल्स कवर द 6 कार्बन एटम्स। 6 इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल्स के कवर कर देते हैं 6 कार्बन के एटम्स को, यानी इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन था, इसमें भी एक। तो चूँकि ये इलेक्ट्रॉन अब हम कंसीडर करेंगे कि ऐसे घूम रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, कार्बन्स को बिल्कुल घेर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी,
एंड आर सेड टू बी डीलोकलाइज्ड, और इसे हम कहेंगे डील, इन इलेक्ट्रॉनों को बोलेंगे डीलोकलाइज्ड। डीलोकलाइज का मतलब है मुतहर्रिक, जो हरकत में है। एज अ रिजल्ट ऑफ डीलोकलाइजेशन, इस डीलोकलाइजेशन के नतीजे में स्ट्रॉन्गर पाई बॉन्ड्स एंड मोर स्टेबल मालिक्यूल्स फॉर्म, तो मजबूत पाई बॉन्ड्स बनेंगे और मजबूत मालिक्यूल बनेगा। डीलोकलाइजेशन मेक्स बेंजीन लेस रिएक्टिव, इस डीलोकलाइजेशन यानी इलेक्ट्रॉन के हरकत की वजह से बेंजीन लेस रिएक्टिव, कम रिएक्टिव होगा। इट अंडरगोज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, अब ये करेगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी बेंजीन से अगर आप हाइड्रोजन को निकालोगे तो फिर इसमें कोई और ग्रुप आप लगा सकते हैं, इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन यानी तबादला। रादर देन एडिशन, बजाय एडिशन के, यानी इसके जो आपको कार्बन कार्बन के बीच बेंजीन में जो डबल बॉन्ड है, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच बेंजीन में जो डबल बॉन्ड्स मौजूद हैं, इस डबल बॉन्ड में आप एडिशन नहीं कर सकते। आमतौर पर डबल बॉन्ड में एडिशन होता है, यानी आप एटम ऐड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आप एडिशन नहीं कर सकते, बल्कि सिर्फ सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो, क्योंकि ये जो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन होते हैं ये वाले पाई बॉन्ड के, ठीक है, ये मुसलसल ऐसे घूम रहे होते हैं, तो ये आसानी से बाहर वाले एटमों के लिए दस्तयाब नहीं होते। ड्यू टू डीलोकलाइजेशन, हरकत की वजह से, ऑल बॉन्ड एंगल्स इन बेंजीन आर इक्वल, तमाम बॉन्ड एंगल्स बेंजीन में होते हैं इक्वल। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है। स्टूडेंट्स अगर समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और आपके लिए इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस बना सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।